नमस्कार। एक बहुत ही गरीब लड़का था। वह हर रोज़ जैसे-तैसे करके इधर-उधर से खाने का जुगाड़ करता, लेकिन हर दिन कोई उसका खाना चुरा लेता। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने चूहे को पकड़ लिया और उससे पूछा, "तुम जानते हो, मैं बहुत ही गरीब हूँ, फिर भी तुम हमेशा मेरा खाना चुरा लेते हो। अगर तुम्हें चोरी ही करनी है, तो किसी अमीर आदमी का खाना चुराओ। इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।" चूहे ने लड़के को कहा, "तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे अपने जीवन में उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है।" यह सुनकर लड़का बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि यह कैसे संभव है? फिर चूहे ने लड़के से कहा, "यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या है, तो तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ। वो तुमको बता सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है।" लड़का गौतम बुद्ध से मिलने के लिए घर से निकलता है। जाते-जाते बहुत रात हो गई। रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई दी। उसने हवेली के लोगों से रात में ठहरने के लिए अनुमति मांगी। हवेली के लोगों ने उससे पूछा, "तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो?" लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। फिर उन्होंने लड़के से कहा, "तुम हमारे लिए गौतम बुद्ध से एक सवाल पूछना कि हमारी एक 16 साल की बेटी है, वह बात नहीं कर पाती, क्या उसके गले में फिर से आवाज़ वापस आ पाएगी?" लड़के ने कहा कि मैं आपका प्रश्न ज़रूर पूछूंगा। फिर सुबह होने पर उन्हें धन्यवाद दिया और आगे निकल गया। आगे रास्ते में बर्फ़ का पहाड़ मिला। जब वो बड़ी मुश्किल से बर्फ़ के पहाड़ पर चढ़ा, तो वहाँ उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। जादूगर ने लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तब जादूगर ने कहा, क्या तुम मेरी ओर से एक प्रश्न पूछ सकते हो? स्वर्ग जाने के लिए मैं कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जा पाया। तो ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं स्वर्ग पहुंच सकूं? लड़के ने कहा कि मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। जादूगर के पास एक जादू की छड़ी थी। उसने उस जादू की छड़ी से लड़के को बर्फ के उस छोर पर पहुंचा दिया। इसके बाद लड़के को एक बड़ी सी नदी मिली, जिसे पार करना बड़ा ही मुश्किल था। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल कछुए से हुई। कछुआ ने उसे नदी पार करवा दिया। रास्ते में कछुए ने उससे वही प्रश्न किया कि वह कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुए ने कहा कि मेरी ओर से गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछना। मैं कई वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बन नहीं पाया। तो ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन सकूँ? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। कछुए ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करवा दी। आखिरकार वो लड़का गौतम बुद्ध के पास आ पहुंचा। वहाँ उसने और भी कई लोगों को बैठे हुए देखा। गौतम बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लड़का चिंतित हो गया, क्योंकि उसे 4 प्रश्न पूछने थे। लड़का सोचने लगा, कौन से 3 प्रश्न वो पूछे? उस कछुए के बारे में जो कई वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, और उस जादूगर के बारे में जो कई वर्षों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वो लड़की जो बिना बात किए अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगी। उसने मन ही मन में सोचा, मैं तो बस एक गरीब भिखारी हूँ, भीख मांगकर गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की की समस्या मुझसे कहीं ज़्यादा है। यह सोचकर लड़के ने खुद के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछा। उसने तीनों प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने कहा, कछुआ कई वर्षों से कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपना कवच छोड़ने को तैयार नहीं। जब तक वह अपना कवच नहीं छोड़ेगा, ड्रैगन नहीं बन पाएगा। जब तक कोई अपना कवच नहीं छोड़ देगा, ड्रैगन नहीं बन सकता। और जादूगर स्वर्ग जाने के लिए कई वर्षों से तपस्या कर रहा है, लेकिन उसने वो जादुई छड़ी अपने पास रखी है, जो उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। अगर वह स्वर्ग जाना चाहता है, तो उसे अपनी जादुई छड़ी छोड़नी होगी। और जिस दिन लड़की अपना जीवन साथी चुनेगी,
उस दिन से लड़की बात करने लगेगी। लड़के ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहाँ से प्रस्थान किया। वापस आने पर यह सब बातें सुनते ही जब कछुआ ने अपना कवच खोला तो उसके अंदर कई कीमती मोती मिले। कछुए ने उन मोतियों को लड़के को दे दिया और ड्रैगन बनकर उड़ गया। फिर वो उस हवेली में गया जहाँ उसने पहली रात बिताई थी। वहाँ गया तो कुछ लोग उसके सामने आए और बोले कि तुम वही हो जो उस रात हमारी हवेली में आए थे। उसने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ। फिर उस लड़के ने सारी बात बताई। वो लड़का एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसने अपने जीवन साथी के रूप में उसी भिखारी को चुना। उसके बाद वो अपनी आवाज़ वापस पा पाई। तो इस तरह उस लड़के को धन, शक्ति और एक सुंदर जीवन साथी मिल गया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों के बारे में सोचें जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, तो आपकी समस्या क्या उनसे बड़ी है? जब हम अपनी समस्याओं के बावजूद दूसरों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी समस्याओं का समाधान भी अपने आप हो जाता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।